एक देश, एक चुनाव एक बड़ा शिगुफा है जिसे पिछले दिनों खूब हवा दी गई। इसकी वैधता और व्यवहारिकता जांचने के लिए पूर्व राष्ट्रपति के नेतृत्व में एक समिति का गठन भी किया गया। पहले से तय स्क्रिप्ट के अनुसार कमेटी ने इसके पक्ष में रिपोर्ट दी। कमेटी की रिपोर्ट के बाद केंद्रीय चुनाव आयोग ने भी इसका समर्थन किया। अब आम नागरिकों को एक राष्ट्र एक चुनाव के पक्ष में तैयार करने के लिए माहौल बनाया जा रहा है। इसके लिए अखबारों में लेख लिखने से लेकर टीवी पर डिबेट शो भी आयोजित किए जा रहे हैं। हो सकता है कि आने वाले चुनाव इसी फॉर्मूले पर हों। हालांकि ये बात की बात है। उससे पहले एक सवाल है जो बीते कुछ सालों से हर रोज बदले हुए स्वरूप में हमारे सामने आता है। आगे बढ़े इससे पहले कुछ घटनाएं हैं जिन्हें एक राष्ट्र एक चुनाव के मसले पर याद रखा जाना चाहिए, जो देश और लोकतंत्र और हमारे नागरिक होने की प्रामाणिकता के लिए जरूरी है। इस बात को नेताओं और विचारधाराओं से अलग रखकर भी देखा जा सकता है। बीते दिनों बिहार सरकार बदल गई, हालांकि सरकार के मुखिया वही है। बिहार में यह बदलाव इतना तेज था कि मुख्यमंत्री ने सुबह अपने पद से इस्तीफा दिया और शाम को एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। दूसरी तरफ बिहार का ही पड़ोसी राज्य झारखंड है, जहां जांच एजेंसियों ने मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लिया। मुख्यमंत्री ने गिरफ्तारी से पहले अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, जिसे राज्यपाल ने करीब 24 घंटे तक पद और गोपनीयता की शपथ लेने से रोक रखा। जबकि संविधान के अनुसार राज्य प्रमुख का पद किसी भी स्थिति में खाली नहीं रह सकता। किसी कारणवश अगर पद खाली है तो वहां राज्यपाल शासन लागू कर दिया जाता है, जबकि झारखंड में ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। इन दोनों ही घटनाओं के पीछे की वजह चाहे जो भी रही हो, लेकिन सवाल उठता है कि कानून और संविधान को तो अपना काम करते रहते देना चाहिए, या फिर उनको ही आधार बनाकर केवल अपने लिए सत्ता की जुगाड़ करना ही उद्देश्य है। इस तरह से चुनी हुई सरकारों को अपदस्थ कर येन केन प्रकार अपनी सरकार बनाना कहां तक सही है। छोटे राजनीतिक दल आरोप लगाते हैं कि केंद्र सरकार केंद्रीय जांच एजेंसियों का प्रयोग कर अपने फायदे के लिए राज्यों में अपने विरोधी नेताओं को डराती है। इसके पीछे का प्रमुख उद्देश्य अपनी सरकार बनाना होता है। एक वर्ग है जो कह सकता है कि विपक्ष इन मसलों पर राजनीति करता है, लेकिन सवाल उठता है कि ऐसी कार्रवाइयां उन नेताओं और दलों पर क्यों नहीं की जाती जो सत्ता के साथ होते हैं, या फिर सत्ता पक्ष के साथ आने के बाद ऐसी कार्रवाइयां क्यों रोक दी जाती हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव भले ही बहुत अच्छा विचार लगता हो और इसके पीछे दिए जाने वाले तर्क भी मजबूत दिखाई देते हो, जैसे इससे देश के विकास को गति मिलेगी, राजनीतिक दल हमेशा चुनावी मूड में नहीं रह पाएंगे और इससे देश का पैसा बचेगा। ये सभी विचारों के लिहाज से बहुत अच्छे हैं। इन सब बातों को देखते हुए इसे स्वीकार किया जाना चाहिए, लेकिन मूल सवाल अब भी बना हुआ है कि केंद्र की सत्ता पर काबिज बड़े राजनीतिक दल अपने विस्तार की लालसा को रोककर राज्यों की सरकारों को उनका काम करने देंगे, भले ही वह उनकी विचारधारा और पार्टी की सरकार ना हो। जब तक इस तरह की संवैधानिक गारंटी नहीं दी जाती, तब तक इस तरह और केवल एक बार चुनाव करा लेने से एक राष्ट्र एक चुनाव के उद्देश्यों को पूरा किया जा सकता है। अगर हाँ तो किस तरह, और अगर नहीं तो क्यों। दोस्तों, चुनी हुई सरकारों और उनके नेताओं को अपने साथ लाने के लिए अपनाए जाने वाले हथकंडे एक राष्ट्र एक चुनाव को मुद्दे की तरह किस तरह प्रभावित करते हैं, इसे समझना होगा। इस मसले पर आपकी क्या राय है? आप इस मसले पर चाहे जो भी सोचते हो उसे रिकॉर्ड करिए मोबाइल वाणी पर। राय रिकॉर्ड करने के लिए अपने फोन से 3 नंबर का बटन दबाएं या फिर मोबाइल वाणी की ऐप डाउनलोड करें और अपनी बात रिकॉर्ड करें। भले ही आप इस मुद्दे के पक्ष में हो या विपक्ष में, लेकिन आपका बोलना जरूरी है। बोलेंगे तो बदलेगा।